नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सिटी मीडिया हिंदी। और आज बातचीत के क्रम में हमारे साथ जो मेहमान हमसे जुड़ रही हैं उनका नाम है निखत अब्बास। दिल्ली बीजेपी की स्पोक पर्सन है और महिलाओं के अधिकारों और महिलाओं के लिए एनजीओ भी चलाती हैं। तो इनका भी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत 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 धन्यवाद सौरभ जी। निखत जी, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा आपकी सेहत कैसी है, कैसी हैं आप? क्योंकि कोरोना का जो ये काल चल रहा है, ऐसे में सबसे जरूरत अभी जिस चीज की है वो है सेहतमंद होने की। जी सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल करने के लिए, क्योंकि आज सबसे महत्वपूर्ण आज की तारीख में अगर सवाल है तो यही कि हम हमारे आसपास रहने वाले लोग, हमारे परिवार के लोग, नियर एंड डियर वंस जिन्हें हम कहते हैं, कि वो सब आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। और आपके लिए, आपके परिवार के लिए और हमारे जितने भी व्यूअर्स हमारे शो को देख रहे हैं उनके लिए यही मैं दुआ करती हूँ कि आप लोगों के यहाँ भी, आपके घर में भी सब खैरियत से होगा। जी, तो निखत जी, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करता हूँ। सबसे पहला सवाल मैं दिल्ली से ही करूंगा कि कोरोना का ये जो टाइम चल रहा है, पूरी देश में हाहाकार मचा हुआ है। देश में नहीं बल्कि मैं कहूंगा पूरी दुनिया में इसको लेकर के एक तरीके से लोगों में घबराहट है। ऐसे में दिल्ली के अंदर इतनी स्तरहीन राजनीति क्यों हो रही है? कभी बीजेपी आरोप लगाती है केजरीवाल की पार्टी पर कि इनके पास ऑक्सीजन को स्टोर करने, ऑक्सीजन को रखने के लिए जगह नहीं है। और कभी केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि केंद्र सरकार उनको ऑक्सीजन मुहैया नहीं करवा रही है। दूसरी तरफ लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया दिल्ली में। और वहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं राघव चड्ढा, उनका ट्वीट आता है कि जो किसान आंदोलन चल रहा था दिल्ली के बॉर्डर्स पे, उनको रिज्यूम किया जाए, केंद्र सरकार उनकी बात सुने। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, पक्ष विपक्ष दोनों लगे हुए हैं अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में। जनता की फिक्र किसे है फिर? देखिए, पहली बात तो अगर हम पक्ष की बात करें, अगर सिर्फ केंद्र सरकार की बात करें, तो केंद्र सरकार के पास सिर्फ एक राज्य यानी दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे देश की जिम्मेदारी है। तो ऐसा नहीं है कि अन्य बाकी शहरों से भी हमारे पास इस प्रकार की कंप्लेंट, इस प्रकार की शिकायत और इस प्रकार के राजनीतिक बयान आ रही हो कि हमारे प्रदेश को या हमारे मुख्यमंत्री के पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, या पर्याप्त जितनी बाकी अवेलेबिलिटी होती है, फैसिलिटीज होती हैं, रिसोर्सेज होती हैं, वो नहीं है। क्यों हम देख रहे हैं कि निरंतर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री इस प्रकार के बयान दे रहे हैं? और हमें भूलना नहीं चाहिए, ये वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने आप को ये कहा कि वो दिल्ली के बेटे हैं। आज मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से सवाल पूछना चाहती हूँ, जो मैं निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से और बाकी तमाम चैनलों के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी से पूछ रही हूँ कि आप बताइए, आप 15 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशली कर देते हैं और ये कह देते हैं कि दिल्ली के पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, और उसमें सभी को पता चलता है कि हाँ हाँ, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेकेंड वेव जरूर आई है पर रिसोर्सेज दिल्ली में अवेलेबल है। उसके 2 दिन बाद ही तुरंत पलटी मार जाते हैं अरविंद केजरीवाल जी और ये कह देती है कि दिल्ली में तो हाहाकार मच गया है ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन है ही नहीं। अब जब केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को देती है ऑक्सीजन, तो वो कहते हैं नहीं हमारे पास ऑक्सीजन, हमें और चाहिए, हमें ऑक्सीजन और चाहिए। जबकि साफ दिखाया भी गया है और बाकायदा हम लोगों ने प्रूफ के साथ इस बात को सामने रखा है कि पर्याप्त ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को दी गई, लेकिन ये विफलता रही केंद्र दिल्ली सरकार की कि उनके पास टैंकर्स की अवेलेबिलिटी ही नहीं थी। आपको क्यों अप्रैल के बीच वाले महीने में या बीच पे 20 दिनों में याद आता है कि आप लोगों को रिसोर्सेज अभी अवेलेबल करने हैं, आपको टैंकर्स अवेलेबल करने हैं? ये आइनॉक्स, ये मैं नहीं कह रही हूँ, आइनॉक्स जो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ऑक्सीजन का, मैन्युफैक्चरर है ऑक्सीजन के, उन्होंने चिट्ठी लिखकर बकायदा दिल्ली की सरकार को जगाने की कोशिश करी थी कि हम आपको ऑक्सीजन देने के लिए सक्षम है, हम आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, पर आप बताइए ना कि एलोकेशन ऑफ ऑक्सीजन किस किस हॉस्पिटल में कहाँ है? आप जवाब नहीं दे पाते, आप तब भी नींद से नहीं जागते। फिर हाईकोर्ट आपसे पूछता है, हाईकोर्ट मिस आप सवाल हाईकोर्ट आपसे ये पूछता है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके पास पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं है, केंद्र सरकार आपको ऑक्सीजन नहीं दे रही, तो प्लीज बताइए कि आपके मंत्री इमरान हुसैन के घर में कैसे ऑक्सीजन की तमाम सिलेंडर्स पाए जाते हैं? आपने कहा दिल्ली का निर्माता कालरा साहब को, नवनीत कालरा को, उनके पास कैसे ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर्स 400 से अधिक मात्रा में मिल जाते हैं? ये तो होर्डिंग हुई ना, सरासर काला बाजारी आप, आपके नेता, आपके विधायक, आपके मंत्री लोग कर रहे हैं और उसके बाद आप आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर। एक और बात का सवाल का जवाब नहीं दिया दिल्ली सरकार ने। ऑडिट करने को कहा था ऑक्सीजन की, आज भी कह रहे हैं, आज भी मेरी यही मांग है कि आप ऑडिट करिए ना ऑक्सीजन की, ताकि पता चल जाए कि ऑक्सीजन कहां पर आप कितनी इस्तेमाल कर रहे हैं। बॉम्बे, महाराष्ट्र के एक शहर पुणे में, सिटी में
इस चीज को करा गया, ऑडिट करी गई, एक्सरसाइज को इम्प्लीमेंट करा गया और देखा गया कि प्रतिदिन 30 मेट्रिक टन ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल्स है पुणे में वो बचा पा रहे हैं ऑडिट के माध्यम से। तो क्यों अरविंद केजरीवाल जी ऑडिट से भाग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है? ये सारी चीजों का सवाल, इन सारे सवालों का जब जवाब अरविंद केजरीवाल जी दे देंगे, मुझे लगता है उसके बाद हमें आगे बात करनी चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि महाराष्ट्र के सबसे बड़े शहर बंबई में जब अप्रैल में केसेस आते हैं करीब 84,000 के आसपास, तो उन्हें 250 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए होती है। वहीं जब 3 मई को दिल्ली में केसेस आती है 89,000, तो वो कहते हैं मुझे 973 मेट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हैं ऐसा क्यों? मतलब आपको दुगना तिगना 4 गुना आपको ऑक्सीजन चाहिए। ऐसा क्यों है कि बाकी राज्य उतनी ऑक्सीजन जो उन्हें दी जा रही है उसमें मैनेज कर रहे हैं और बाकायदा बचा भी पा रहे हैं, और आपके पास कम पेशेंट्स उसके बावजूद आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए? मैं नहीं कह रही हूँ। जयपुर नाम से जयपुर मेट्रो हॉस्पिटल है, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट हॉस्पिटल, उन लोगों ने खुद कहा है कि जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने इस चीज को करा, कोविड को मैनेज करा है, वो एक मेस क्रिएट कर दिया है। तो हम कैसे मान लें कि आप सही हैं और केंद्र सरकार गलत है? केंद्र सरकार ने निरंतर पर्याप्त ऑक्सीजन दिल्ली सरकार को दी, ये विफलता रही दिल्ली सरकार की, ना ही आप मैनेज कर पाए दिल्ली को, और सेकेंड वेव में भी आपने ऑक्सीजन के लिए कुछ नहीं करा, ना ही आपने कोई प्लांट लगाया ऑक्सीजन का, जबकि आपको पैसे भी सैंक्शन करे गए बजट में से पीएम केयर फंड के, और ना ही आपने अस्पताल बनाया, और बल्कि जो ऑक्सीजन प्लांट महीने भर पहले शुरू होना था वो आपके एसडीएम ने रुकवा दिया। भाई इस बात का सवाल आप दीजिए। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.